Welcome to session 13 of Financial Accounting. Student, here we will cover the topic of cash flow statement. The topic covered in this session are cash flow statement introduction and second is activities in the cash flow statement. Right? So here we will discuss about cash flow statement. Let's come up with the introduction of cash flow statement. कैश फ्लो स्टेटमेंट इज़ व्हाट, ये एक ऐसे स्टेटमेंट है जिसमें कैश का इनफ्लो और कैश का आउटफ्लो ये सब डिटेल्स होती हैं. सो द पर्पस ऑफ दिस स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट इज़ टू highlight the major activities that directly and indirectly impact cash flows and hence affect the overall cash balance. As you know, cash is very important for any organization. Cash is considered as the liquidity, right? तो जितनी ज़्यादा कंपनी लिक्विडिटी में होती है, दैट मीन्स कि जितना ज़्यादा कंपनी के पास कैश है, दैट मीन्स कि उसको उस कंपनी को सबसे ज़्यादा लिक्विड फर्म माना जाता है. ठीक है, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट ये शो करती है कि कितनी लिक्विडिटी है कंपनी के पास, कैश बैलेंस कितना है. तो कंपनी की एक्टिविटीज़ से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंपनी के पास कितना कैश इनफ्लो हो रहा है, कितना कैश आउटफ्लो हो रहा है और उसका इफेक्ट देखा जाता है कि ओवरऑल कैश बैलेंस क्या है. So these activities will be considered in cash flow statement so that it can depict the actual or real picture of cash balance of the firm. So in this cash flow statement we determine change in cash. We also determine the net cash flow from operating activities, determining net cash flows from investing activities and financing activity. ब्रॉडली स्पीकिंग अगर हम बात करें कैश फ्लो स्टेटमेंट की, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में 3 एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं. मीन्स इसमें हम ये देखते हैं, कैलकुलेट करते हैं कि कैश फ्लो हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से कितना आ रहा है, कैश इनफ्लो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ से कितना हो रहा है और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ से कितना हो रहा है. तो लेट्स सी कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हम लोग इंक्लूड करते हैं. फर्स्ट इज़ द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़. अब देखिए ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ ये हमारा प्रिंसिपल रेवेन्यू एक्टिविटी होती है, प्रिंसिपल सोर्स ऑफ रेवेन्यू होता है. ऑपरेटिंग एक्टिविटी मीन्स कि बिजनेस में ड्यूरिंग द ऑपरेशन हम क्या एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, उससे हमें कितना इनकम हो रहा है, कितना हम पेमेंट कर रहे हैं. सो प्रिंसिपल रेवेन्यू एक्टिविटी ऑफ एन एंटरप्राइज इज द मेन एक्टिविटी एंड कैरिड ऑन बाय इट टू अर्न प्रॉफिट. राइट, तो कोई भी कंपनी में ऑपरेशन क्यों किया जाता है, ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ क्यों की जाती है, क्योंकि कंपनी अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन उसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है. सो प्रॉफिट को अर्न करने के लिए वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ करती है. द नेट इफेक्ट ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटी ऑन द फ्लो ऑफ कैश इज रिपोर्टेड एज कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़. दैट मीन्स कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से जितना भी कंपनी के पास कैश इनफ्लो हो रहा है उसी को ही हम बोलेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़. इसमें हम इंक्लूड करते हैं रेंट पेड, ऑफिस एक्सपेंसेस एट्सेट्रा. Like this we can have the format of cash flow statement. Here we will write cash flow statement. कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मा ये रहता है. Like this. कैश फ्लो स्टेटमेंट सबसे ऊपर हम लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़. अब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में हम क्या इंक्लूड करते हैं,
ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आता है लाइक रेंट पेड, सेकंड ऑफिस एक्सपेंसेस पेड, लाइक दिस। कोई और लाइक सैलरी पे कर रहे हैं, सैलरीज पेड। इस तरीके से जो भी हमारी कैश आउटफ्लो हो रहा है तो वो हम यहाँ पर ऑपरेटिंग एक्टिविटी में दिखाते हैं, राइट। नेक्स्ट इज कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़। अब देखिए इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ भी फर्म अंडरटेक करती है। सो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ मीन्स कि कहीं पर भी कंपनी लाइक एसेट्स में इन्वेस्ट कर रही है, खरीद रही है, बेच रही है, एक्वायर कर रही है या उनको सेल कर रही है, तो वो सब हमारा एक्टिविटी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में इंक्लूड होता है। सो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ आर द एक्विजिशन एंड डिस्पोजल ऑफ long-term assets and other investments and not included in cash equivalents. So these activities includes transactions involving purchasing and sale of long-term productive activities. Basically हम investment activities में वही assets लेते हैं जो हमारे fixed nature के होते हैं, जो long term point of view से रहते हैं। For example plant, machinery, land and building, राइट जो कि हम रीसेल पर्पसेस के लिए हम इनको इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, इसको हम लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से इन्वेस्टमेंट करते हैं। मीन्स ताकि हम इनसे लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन के लिए हम इनसे बेनिफिट अर्न कर सकें, राइट। तो इसके अंदर आता है हमारा कैश पेमेंट मेड टू एक्वायर फिक्स्ड एसेट्स, कैश रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। इसको हम किस तरीके से शो करेंगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट में जैसे हमने पहले लिखा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इसी के नीचे ही जो हमारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी का बैलेंस आएगा उसी के नीचे से ही हम स्टार्ट करते हैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ तो इसके अंदर लाइक हमने परचेज ऑफ मशीनरी किया, राइट इसी तरीके से परचेज ऑफ बिल्डिंग, तो ये हमारा पेमेंट होगा तो इसलिए हम इसको ब्रैकेट्स में शो करेंगे। अगर हम कोई सेल कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल सेल ऑफ प्लांट हो रहा है, तो उसको हम ऐड कर देंगे। मींस ये पॉजिटिव होगी ये वैल्यू और ये हमारी नेगेटिव वैल्यूज होंगी जो कि ब्रैकेट्स में शो कर रही है। तो इससे हम कैलकुलेट करेंगे अमाउंट बी। जो हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी से हमने कैलकुलेट किया अमाउंट ए, और कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से हम कैलकुलेट करेंगे अमाउंट बी। नेक्स्ट इज कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अब फाइनेंसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन। फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्या है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी मीन्स कि कंपनी अपने फंड्स का अरेंजमेंट कहाँ से करती है, किन किन सोर्सेज से वो अपने फंड्स रेज करती है। मीन्स कंपनी के पास अपने फंड्स भी हो सकते हैं और कंपनी बोरो भी कर सकती है फंड्स को, राइट। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में दीज आर द एक्टिविटीज इंक्लूडेड हेयर, कैश प्रोसीड्स फ्रॉम द इश्यू ऑफ शेयर्स और अदर सिमिलर इंस्ट्रूमेंट्स, कैश प्रोसीड्स फ्रॉम इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, लोन, नोट्स, bonds and other short term borrowings, buyback of equity shares and cash repayments for the amount borrowed including redemption of debentures। तो जैसा कि आप स्लाइड में देख सकते हैं कि फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ऑल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स आर बीन यूज्ड। इसको देखते हैं हम कैसे शो करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट में।
कैश फ्लो स्टेटमेंट आपने बनाई, यहाँ पर लिखा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, इसके अंदर हम लेंगे लाइक इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ डिबेंचर्स। अगर हम इशू ऑफ शेयर से तो हमारे पास कैश इनफ्लो होगा, तो ये हमारा पॉजिटिव रहेगा साइन। और अगर हम रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स कर रहे हैं, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, तो उस केस में ये हमारा नेगेटिव हो जाएगा बैलेंस, राइट। तो ये यहाँ से हमारे पास आएगा बैलेंस सी, दैट इज कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इसके बाद जो हमारा नेट कैश फ्लो होगा, कैश इनफ्लो, तो उसमें आप क्या करेंगे, दोनों ही एक्टिविटीज़ से जो हमारे पास बैलेंस आया है उन दोनों एक्टिविटीज़ का बैलेंस ऐड कर देंगे। दैट विल शो यू द नेट कैश इनफ्लो। This is the illustration given to you. With the help of this example, you can solve the cash flow statement. So this is the end of cash flow statement. At the end of the session, we have 2 questions to answer. Define cash flow statement, and second is explain financial activities. Thank you very much.